हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पेपर 1 सीए फाउंडेशन कोर्स का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6 अलॉन्ग विथ जर्नल एंट्रीज हम सॉल्व करेंगे। आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है, और अगर आप अभी तक ये चैप्टर 11th में आपने नहीं किया था और आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को अगर कर रहे हैं तो वो भी मैं काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इस इलस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएगी। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो किस तरीके से हमें एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होगा, और हमें पर्टिकुलर अकाउंट एसेट का अकाउंट जो लेजर अकाउंट बनाना है वो कैसे हम बनाएंगे एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हाँ, शेयर करना नहीं भूलना है, शेयरिंग इज केयरिंग, लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो गेट द हेल्प फ्रॉम दिस चैनल। आई होप आपको जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो प्रोडक्शन मेथड बताया था कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई कर प्रोडक्शन मेथड का स्टेटमेंट तैयार करना है कि डेप्रिसिएशन जब आप प्रोडक्शन मेथड के थ्रू करते, तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। नाउ आज के इस लेक्चर में हम डिप्लेशन मेथड के हिसाब से सम को सॉल्व करने वाले। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है डिपेंड्स ऑन द डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मतलब एलोकेट कर देना, जो भी कॉस्ट है किसी भी वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम वेस्ट करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके माइन से, मिनरल्स वगैरह है, ऑयल है, गैस है, तो उनको हम उनकी कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो दैट इज़ द डिप्लेशन, वो हुआ डिप्लीट करना, डिप्लेशन। सो डिप्लेशन इज द एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल हो गया, गैस हो गया, टिम्बर हो गया, मिनरल्स एक्सेट्रा टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। देन यहाँ पे ये जो कंटेंट है वो आप लिख लोगे तो आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में आपको काफ़ी हेल्प हो जाने वाली है। नाउ देयरफॉर ये जो मेथड हो वो कहाँ पे यूज़ होता है? ऑब्वियसली हम ऑयल, गैस, टिम्बर, मिनरल्स वगैरह कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो हम माइंस एंड क्वारीज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, क्वारीज एक्सेट्रा कंटेनिंग ओनली अ सर्टेन, क्योंकि वहाँ पर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होता है, मतलब कुछ ही अमाउंट। इसलिए तो बोलते हैं ना, खदानों को और जो उनको खाली नहीं होने देना है, आपको सोच समझकर यूटिलाइजेशन करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है भाई। तो डिप्लीट पूरा का पूरा 100% उसको डिप्लीट नहीं कर देना है। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है डिप्लेशन मेथड, ये यूज होता है इन केस ऑफ माइंस एंड क्वारीज के केस में, जहाँ पर लीज पर अगर कोई बंदा लीज पर ले रहा है, 10 ईयर्स लीज, 12 ईयर्स लीज पर अगर माइन खरीद रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएगा, कैसे चार्ज करेगा। नाउ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। कैसे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ जो एसेट की कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश का साइन डिवीजन के लिए लगा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय व्हाट? एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, उससे जब हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट को, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो रिसीव हो जाता है। ये जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट होते हैं जो हम अवेलेबल होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो हम माइन से, खदानों से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। एस्टिमेटेड कितना एस्टिमेशन है प्रोडक्ट, कितना टोटल इन ऑल हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो दैट इज द क्वांटिटी एस्टिमेटेड, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एस्टिमेटेड टू बी एक्सट्रैक्टेड, लाइकली टू बी एक्सट्रैक्टेड, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नाउ खदानें भी खाली हो जाती है एक समय के बाद, राइट। नाउ एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड। अगर आपको जब एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम जो क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द रेट ऑफ पर यूनिट। पर यूनिट के रेट से हम उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें एनुअल
रेट ऑफ एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो हमें रिसीव हो जाता है ना। इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब आपको रेट नहीं दिया है, आपको मान लीजिए रेट नहीं दिया है, आपको एक्चुअल आउटपुट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है, एंड आपको टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट दिया है कि माइन से, क्वारी से आप टोटल एस्टिमेटेड कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर क्विकली आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अंडर द डिप्लेशन मेथड, अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर द डिप्लेशन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट कौन सा होता है? अब तक आप सभी जान गए होंगे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अभी इसके केस में जो स्क्रैप वैल्यू हो ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको डेप्रिशिएबल जो अमाउंट है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट एक्सट्रैक्टेड इन CY। CY मीन्स करंट ईयर। CY इज व्हाट, इधर लिख देती हूँ मैं, CY का मतलब है करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट एक्सट्रैक्टेड इन करंट ईयर अपॉन, आप उसको डिवाइड करोगे अपॉन एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट फ्रॉम दी माइन, माइन से, क्वारी से टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट कितना आप मतलब कितना आप प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, और आपको चाहिए तो इसकी इमीडिएटली आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक्स्ट में दिया है लेकिन फॉर्मूला वगैरह वो आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल आउटपुट एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर बोल सकते हो, या इन द करंट ईयर बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट फ्रॉम द माइन। नाउ सर्टेन जो जर्नल एंट्रीज, जो कॉमन जर्नल एंट्रीज है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पास होती है, वो जर्नल एंट्रीज भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि किसी ने कोई माइन परचेस किया या लीज पर लिया है, कोई क्वारी लीज पे ली है, तो उसके लिए आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे। तो ये जो क्वारीज एंड माइंस होता है वो बिजनेस जिन्होंने परचेस किया है या जिन्होंने लीज पर लिया उनके लिए वो एसेट हो गया। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 में तो हम सीखेंगे कि मेजर्स ऑफ सूर्या एंड कंपनी ने खरीदा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे एसेट हुआ, तो जब भी ये क्वारी एंड माइंस क्या है, एसेट है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं, एसेट इंक्रीज होते हैं तो उन्हें हम डेबिट में लिखते हैं। तो क्वारीज एंड माइंस आर नथिंग बट एसेट, तो क्वारी स्लैश माइंस एक्सेट्रा सॉरी अकाउंट डेबिट, उसे हम डेबिट करेंगे, बिकॉज एज पर द मॉडर्न अप्रोच जब भी इंक्रीज होता है एसेट, एसेट इंक्रीज होने पर उन्हें डेबिट में लिखा जाता है। एंड एसेट जब डिक्रीज होता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी एसेट है, तो बैंक बैलेंस जब डिक्रीज हुआ तो बैंक बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो फिर आप उसे क्रेडिट में लिखोगे। तो क्वारीज एंड माइंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाता है इन क्वारीज एंड माइंस पे, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट, क्योंकि वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारीज एंड माइंस अकाउंट, यहाँ पर वो डिक्रीज हुआ, जो एसेट में डिक्रीज आया, डिप्लीशन हुआ, तो उसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी और माइंस अकाउंट। देन जब भी डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट तो मुझे पता है सभी का फेवरेट है, आपको वो कोई अकाउंट आए ना आए, लेकिन फाइनल अकाउंट बच्चों को है ना काफ़ी अच्छे से आ जाता है, बिकॉज द रीज़न की प्रैक्टिस करते करते वो जो उसके जो बाइफर्केशंस है वो भी आंखों में बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों का फेवरेट है, मैंने नोटिस किया कि फाइनल अकाउंट सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये कि हमें जो कंपनी की नेट लॉस, कंपनी का नेट प्रॉफिट वो हमें कैलकुलेट करना होता है। उसका पर्पज़ हमारा यही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का, राइट। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसे ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर की एंट्री, एंड टू डेप्रिसिएशन
अकाउंट आपको लिखना है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला की एंड जर्नल एंट्री जो है उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। तो सबसे पहले जैसे कि एज यूजुअल मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि हमें कभी भी पहले है ना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो हमारा आंसर जो है वो काफ़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6, आप लोगों ने के हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं है तो ICAI की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखिए। जरा क्वेश्चन को हम क्विकली रीड कर लेते हैं क्या हमें बोला गया है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो 5.14 पे दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर इसी तरीके से दिए हुए, जो चैप्टर है चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके बाइफरकेशन दिए। तो मेजर्स ऑफ सूर्या एंड कंपनी ने क्या किया, टुक लीज ऑफ अ क्वारी, उन्होंने क्वारी लीज पर लेते हैं एक तरीके से। इट्स लाइक फॉर 10 years, 15 years, 20 years, ओके। तो यहाँ पे लीज पर लिया है कभी ऑन 1 जनवरी 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 को, इसका मतलब ये जो है ना क्वारी परचेज किया है। एक तरीके से लीज पर लेना मतलब आप परचेज की जो एंट्री दिखाते हो ये आपका एसेट हो गया। क्वारी इज नथिंग बट एसेट फॉर ₹1 करोड़, 1 करोड़ के लिए लीज पर लिया है। तो जब अगर इसकी जर्नल एंट्री जब हमें दिखानी है तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे, हम दिखाएंगे क्वारी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये एसेट हुआ हमारा क्वारी इज नथिंग बट खदान, जो खदान होती है वो माइंस खदान। तो क्वारी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम, 1 करोड़ की एंट्री दिखाएंगे। देन एज पर टेक्निकली एस्टिमेट लगाया गया कि भाई इस खदान में टोटल कितनी क्वांटिटी मिनरल की डिपॉजिटेड है, मतलब कितनी क्वांटिटी इसके अंदर है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज व्हाट, 2 लाख टन्स, 2 लाख टन का यहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स है इस क्वारी में, जिसको मेजर्स ऑफ सूर्या कंपनी ने लीज पर लिया है। नाउ डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें एग्जाम में भी मेंशन करेंगे कि आपको कौन सा मेथड जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको डिप्लेशन मेथड के हिसाब से, वैसे भी क्वारी वगैरह के ऊपर डिप्लेशन मेथड आता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द टेबल। एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकाल लेना, खदान से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, खुदाई कर कर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पैटर्न दिया है ईयर वाइज। तो 2017 में जब 1 जनवरी 2017 को परचेस हुआ, अभी हमें यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड कर लेनी, यहाँ पर हमें कोई भी जो क्लोजिंग डेट नहीं दी है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम चलेंगे, कैलेंडर के हिसाब से कि 1 जनवरी को परचेस किया है तो ये बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट हुआ एंड एंड जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा। जो डेप्रिसिएशन हम 31 दिसंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ईयर जो दिया 2017 में 2000 टन्स, 2000 टन जो है क्वांटिटी मिनरल की एक्सट्रैक्ट की गई क्वारी से, खदान से, बाय मेजर्स ऑफ सूर्या एंड कंपनी लिमिटेड। आपको ये लिख लेना है भाई, क्वारी का मतलब जो होता है खदान, हो सकता है स्पेलिंग में खदान, ठीक है। देन 2018 में 10,000 टन्स, 10,000 टन एक्सट्रैक्ट किया गया 2018 में, 2018 में। एंड 2019 में 15,000 टन्स एक्सट्रैक्ट किया गया, मिनरल एक्सट्रैक्ट किया गया क्वारी में से बाय द सूर्या एंड कंपनी के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया। ना हमें क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे बोला रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द क्वारी लीज अकाउंट। आपको क्वारी लीज अकाउंट बनाना है क्योंकि ये लीज पे लिया गया क्वारी है। तो क्वारी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2017 टू 2019, मतलब 3 साल का, 2017 से लेकर 2019 तक का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, साथ ही हम क्वारीज अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। क्विकली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जैसे जर्नल एंट्री, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको अभी जर्नल एंट्री की मैंने एग्जांपल दी थी, फिर भी मैं जर्नल एंट्री बता दूंगी एट दी एंड आपको कि किस तरीके से कॉमन 3 जर्नल एंट्री यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे पहला हमने परचेस किया है, तो सीधी सी बात है कि आपने क्वारी, अभी आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिएगा जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं
कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्वारी लीज अकाउंट हमने बनाया, लेजर अकाउंट बनाया एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें डेट देन पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। आप लोगों को क्या करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपना नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना, और आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो अपने फ्रेंड्स को भी समझाना है, उनके साथ भी चैनल लिंक शेयर करनी है, ताकि एनी टाइम वो भी एक्सेस करके चैनल पे से जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है वो उन्हें हेल्प मिल जाए, वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके, डाउट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2017 में जो परचेस किया है, लीज पर लिया है, तो हम डेबिट साइड में, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो क्वारी अकाउंट, अगर मैं यहीं के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो क्वारी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्वारी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये टू बैंक कर क्वारी अकाउंट में आ जाएगा। और हमें बैंक अकाउंट पूछा नहीं तो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाते कि भाई कैसे पेमेंट जो है वो किया जा रहा है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेट जो है आ जाएगी 2017 में परचेसिंग हुआ है, और Jan 1 को टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ देना पड़ा ये खदान खरीदने के लिए। भाई खदानों के रेट्स तो होते ही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसके चार्जेस तो देने पड़ेंगे, 1 करोड़। ठीक है, अब 31 दिसंबर को हमें क्लोज करना है, 31 दिसंबर 31 को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, फिर से दिसंबर ही लिखने जा रही थी मैं। यहाँ पे अपने 2017 बाय डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे। रीज़न, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी, तो हम क्वारी में बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे एंड डेप्रिसिएशन में टू क्वारीज अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को वर्किंग नोट यहीं पे दिखा दूंगी। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेयर एंड टेयर चार्ज ऑन एसेट, यूज़ करने पे, एक्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू कम हो जाती है एसेट की। क्वारी जो है यहाँ पर क्या है, ये रियल अकाउंट है, इट्स नथिंग बट रियल अकाउंट है, टी लिख दिया, रियल अकाउंट। इमीडिएटली मूवमेंट हाथ का वैसे ही हो जाता है। अभी 1 करोड़ पे फुल ईयर का फटाफट कैलसी लेकर 1 करोड़ पे आपको फुल ईयर का क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स, यहाँ कितना टर्न्स दिया है हमें, 2017 में 2000 टन्स बोला है, तो 2000 फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला की डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो 1 करोड़ इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट 2000, करंट ईयर का 2000 है, 2000 टन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कितना है 2 लाख टन्स है, 2 लाख टन्स। तो यहाँ पर क्विकली 2000 टन्स, मैं पर्पसली यहाँ पे टन्स लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि ये भाई जो एक्सट्रैक्ट, ये टोटल एक्सट्रैक्ट है 2 लाख टन्स का। ठीक है, और फटाफट आपको वैल्यूज जो है वो निकाल लेने हैं। तो 0 यहाँ से चले गए, 1 तो कितना आ गया 1 लाख। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ जीरोस लोगे वो अच्छे से लेने हैं। तो 1 लाख इज द, नॉट 1 लाख, 10 लाख, क्या 1 लाख है कि 10 लाख है, 1 लाख आपका जो वैल्यू आएगा वो 1 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अभी अकाउंट को क्या करना है, क्लोज कर देना है 2017 के। तो डेबिट साइड इज मोर ऑब्वियसली एसेट है, जब तक एसेट 1 करोड़, क्रेडिट साइड में भी 1 करोड़ लिख देंगे। तो कभी भी रियल अकाउंट का बैलेंस है ना, नॉर्मल बैलेंस कब होता है, जब वो डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट साइड इज मोर, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड इज मोर। दिसंबर 31 को
बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्यों बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रेडिट साइड जो अमाउंट है वो कम है और हमें इसे क्लोज करना है, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारा यहाँ पर आएगा उसे हम कैरी डाउन कर कर लिखते हैं। तो 1 करोड़ माइनस 1 लाख करेंगे तो कितना होएगा भाई? 99 लाख होएगा। ठीक है, अब ये 99 लाख हमें डेबिट साइड में, क्रॉस साइड में लाते हैं। बहुत बार बताया, फिर से मैं बता रही हूँ, क्रॉस साइड में लेकर आते हैं। तो ये बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर 2018 में जनवरी 1 टू बैलेंस नया कोई परचेसिंग हुआ नहीं है, ब्रॉट डाउन 99 लाख का हमें लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम फिर डेप्रिसिएशन 2018 में दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि 3 साल का बोला है, आप चाहिए तो ऐसे पहले इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्वारी वाले अकाउंट को पहले कंप्लीट कर लो, या फिर ये जो 2017 का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें कहाँ दिखाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो आप पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट पे इस तरीके से आ सकते हो और आकर आप 2017 का पहले 2017 का आपको, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारीज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारीज होता है और दिसंबर 31 को डेट दिसंबर 31 आएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे टू क्वारी अकाउंट, क्वारी लीज अकाउंट। डेप्रिसिएशन का चार्ज है 1 लाख। 2017 को दिसंबर 31 को हम इसे ट्रांसफर करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैलेंस है 1 लाख का, ये क्योंकि इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जो जर्नल एंट्री होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होती है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्रॉस साइड जाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट, ये जो 1 लाख है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट तैयार कर, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसको ट्रांसफ़र कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का अमाउंट, टोटल का अमाउंट जो है वो इक्वल है, 1 लाख लिख दिया। अब इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा ये 2017 का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया एक तरीके से, एंड क्वारीज लीज अकाउंट भी हो गया। अब क्वारीज लीज अकाउंट में जो बैलेंस है वो हम 2018 में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 99 ब्रॉट डाउन कर देंगे तो 99 लाख एंड दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है कौन से अमाउंट पे आएगा? अब ध्यान रखने वाली बात यह है, अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भाई कौन से अमाउंट पे हम चार्ज करेंगे? आप बोलो एसेट कितने का बचा? एसेट कितने का बचा? डिप्लीशन मेथड है, राइट? तो डिप्लीशन मेथड है और एसेट्स बचा है, उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर कितने का, अगर हम 10,000 के हिसाब से जाते हैं, 10,000 टन्स एक्सट्रैक्ट किया गया, कितना? 10,000 टन एक्सट्रैक्ट किया गया। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम मूव करेंगे तो उस वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई हमें कोई यहाँ पर हम है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं जा रहे हैं, हमें खाली हमारे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। दिस इज हमारा फॉर्मूला। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 करोड़ है। एक्चुअल आउटपुट एक्सट्रैक्टेड इन द करंट ईयर कितना है? तो 2018 में 10,000 है, तो वो लेंगे एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट कितना है। तो जो एक्चुअल एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट है वही हमें लेना है कि कितना एस्टिमेटेड आउटपुट कितना है। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 1 करोड़ पर ही आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई इसकी वैल्यू कम हो गई, क्या हम 99 लाख पे लें? नो, नॉट ऑन 99 लाख। आपको जो एक्चुअल इसका जो लीज पर लिया जो अमाउंट था बिगिनिंग में डेप्रिशिएबल अमाउंट वो ही लेना है। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अभी 10,000 टन, 10,000 टन्स डिवाइडेड बाय 2 लाख टन्स एक्सपेक्टेड जो है एस्टिमेटेड, उसके हिसाब से ही हमें जाना है।
तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 लाख डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 5 लाख डिप्रिसिएशन लिख लेना है। ठीक है, अभी मैं फिर इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। अभी हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है 2018 को। तो यहाँ पर 99 लाख 99 लाख में से 5 लाख माइनस करने पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा, 94 लैक्स। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो हम कैरी डाउन कर कर लिखेंगे एंड नेक्स्ट ईयर में उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अभी पहले ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये हम लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ले जाते हैं। मतलब जर्नल एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी, तो टू क्वारी कर कर हम 5 लाख का रिकॉर्ड करेंगे 2018 के कॉन्टेक्स्ट में, उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री। तो यहाँ पर 2018, ठीक है, December 31 टू क्वारी लीज अकाउंट आएगा कितना, 5 लाख। और इमीडिएटली इसको हमें ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में December 31 को बाय। अभी आपको समझ में आने लगे होगा कि जब इसको इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख, यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अमाउंट सेम है तो यहीं पे आप डबल लाइन के साथ इसको क्लोज कर सकते हो, फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बैलेंसिंग वगैरह है नहीं, तो हमने डबल लाइन कर कर इसको क्लोज कर दिया। नाउ नेक्स्ट आना है 2019, क्योंकि हमें 2019 तक का बोला है। तो यहाँ पर 2019 जनवरी 1 को बैलेंस जो ये है कैरी डाउन किया हुआ था वो हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो क्रॉस में आते हैं ब्रॉट डाउन के समय, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ही है ना तो डेबिट में लिखेंगे फिर हम ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो 94 लाख। अब डेप्रिसिएशन किस पे आना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए वही सेम फॉर्मूला में अप्लाई करना है। 31 को डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 3 इयर्स का हमें बोला है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है तो कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15,000 टर्न्स हमें बोला है एंड एस्टिमेटेड है 2 लाख। तो 1 करोड़ पे हमें 15,000 टन के अकॉर्डिंगली डिप्लेशन मेथड के अंडर में डिप्रिसिएशन जो है वो 7,50,000 का रिसीव होगा, 7,50,000। ठीक है, अभी ऐसे क्लोज करेंगे तो 94,000 डेबिट बैलेंस है। रियल एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस होता है। अभी भी खदान में माल है, मिनरल्स है। तो यहाँ पर 94 लाख में से आप जब माइनस करोगे 7,50,000 तो आपको 86,50,000 का बैलेंसिंग फिगर जो रिसीव होगा। ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो इसे आप December 31 टू बाय बैलेंस कैरी डाउन कर कर लिखोगे एंड बाद में इसको 2020 बोला नहीं है हमें, खाली जस्ट ब्रॉट डाउन कर कर हम छोड़ देंगे जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें पूछा है खाली 2019 तक का डेप्रिसिएशन, तो इस तरीके से हमें ये जो है प्रिपेयर करना है। तो अब इसकी जब जर्नल एंट्री होती है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी आप क्वारी टू लीज अकाउंट कर कर, क्वारी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर मैं एक क्विक आपको जॉटिंग बता देती हूँ जर्नल एंट्री का। क्वारी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़
ये डेबिट अमाउंट है, शॉर्ट में क्विकली बता रही हूँ, ये क्रेडिट अमाउंट है, क्योंकि फॉर्मेट रेडी रखा नहीं है तो मैं ज़्यादा समय फॉर्मेट प्रिपेयर करके आपका समय नहीं लेना चाहती। जब आपको लिखना है इसका नरेशन तो बिंग सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वारी। ठीक है। सेकेंड जो जर्नल एंट्री आएगी, अभी यहाँ पर आपका डेट भी डालना था 1 जनवरी 2017। सेकेंड जो जर्नल एंट्री होगी 31 दिसंबर 2017 को। डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी मैं टर्न करके नहीं बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी लीज अकाउंट 1 लाख डेप्रिसिएशन आया था। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। Being depreciation charged on the basis of depletion method। ठीक है। फिर थर्ड जो जर्नल एंट्री आएगी वो भी 31 दिसंबर 2017 की। ये जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्रेडिट में डाल देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये था केस 2017 का। अब 2018 में कोई नई परचेसिंग हुई नहीं है, डायरेक्टली हमें क्या करना है 31 दिसंबर 2018 का हम क्या दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। बैलेंस कैरी डाउन की उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ब्रॉट डाउन की कैरी डाउन की जर्नल एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पर हम इमीडिएटली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी, मैं इसके भी आपको नरेशन नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस का लिख सकते हैं। बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू बिंग, शॉर्ट में क्विकली बता रही डेप्रिसिएशन ट्रांसफर TRFD ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समय बहुत कीमती है आपका। क्वारी लीज अकाउंट, यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 में 5 लाख का डेप्रिसिएशन आया। कितना हमने कैलकुलेट करके देखा, 5 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, एक्चुअल आउटपुट एक्सट्रैक्टेड इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट फ्रॉम द माइन। ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके वैल्यूज निकालिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर देने कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे अभी नरेशन नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना 5 लाख ट्रांसफ़र होगा ना, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उतना ही तो ट्रांसफ़र होगा, कम नहीं दिखाना है ज़्यादा भी नहीं दिखाना है। कंपनी की परफॉर्मेंस जैसी है वैसा ही दिखाना है। नाउ लास्ट 2019 का भी बैलेंसिंग फिगर की कोई जर्नल एंट्री नहीं। 2019 को पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन हमने इसका 7,50,000 कैलकुलेट किया था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू चैनल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सके और हमारा चैनल, आपका और हमारा चैनल भी ग्रो हो देन, और मुझे भी इंटरेस्ट आए, मेरा समय निकाल कर मैं
ऐसे लगे बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे तो मुझे भी अच्छा लगे कि कैसे भी तो करना है, सब मैनेज कर कर, हाउस होल्ड वर्क, देन कॉलेज लेक्चर्स, फिर बाद में आपको लेक्चर्स देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं 7,50,000। इस तरीके से जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट मैंने बराबर से बनाया नहीं, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जर्नल एंट्री की। दीज आर द जर्नल एंट्रीज, मेशर्स ऑफ सूर्या एंड कंपनी का था, सूर्या एंड कंपनी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इट मोटिवेट्स मी। जितने ज़्यादा हमारी कॉमर्स एकेडमी की फैमिली ग्रो होगी उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।